नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube कुंभ राशिफल भारती चैनल में। स्वागत है मित्रों, राधे राधे। स्वागत करता हूं आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का विषय सुनकर आप हिल जाएंगे। 21 लाख इनाम की घोषणा। और साथ ही मैंने कहा है, अगर यह भविष्यवाणी सच नहीं हुई तो मैं उम्र भर तुम्हारा गुलामी करूंगा। हाँ, मैंने ये कहा और मैं अपने शब्दों का बहुत ईमानदार इंसान हूँ। पर इससे पहले कि आप इसे गंभीरता से लें, एक बात याद रखिए, यह वीडियो प्रेरणा है, आशा है और सही कर्म करने का संदेश है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे वाले लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन अनिवार्य रूप से ऑन कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो एकदम जबरदस्त है। जी हाँ दोस्तों, हालात अचानक नहीं बदलते। किस्मत के दरवाजे तब खुलते हैं जब आप सही दिशा में कदम उठाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किन संकेतों से पता चलता है कि 21 लाख जैसी खुशखबरी आ सकती है। किन बातों का ध्यान रखना है और अगर आप सचमुच वह पैसा चाहते हैं तो क्या करें। धार्मिक, मानसिक और व्यावहारिक तीनों तरीके बताएंगे। तैयार हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुदेव लिख दें। अगर मन हो तो आप राधे राधे 3 बार लिख सकते हैं। इस आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, आगे हम आपको 3 बहुत बड़े सावधानी बताने जा रहे हैं। हर एक सावधानी को अपने दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। किन सावधानी आपको हम बताएंगे कि आखिर अपने दिमाग को कैसे इस्तेमाल करें, और दूसरे सावधानी आपको बताएंगे कम को अच्छा कैसे करें, और तीसरी सावधानी आपको हम बताएंगे कि आखिर अपने लक्ष्य पर फोकस कैसे करें, और इस बीच आपको हम बताएंगे कि आखिर कैसे आपको 21 लाख रुपए मिलेगी। कौन से ऐसे आपने कार्य कर दिए हैं, इसके बदले भगवान आपको 21 लाख रुपए देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पहला, दिमाग को साफ रखो। बहुत से लोग सिर्फ उम्मीद पर बैठे रहते हैं, पर असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी सोच बदलते हो। हर सुबह 5 मिनट का ध्यान, सकारात्मक पुष्टि, मेरा रास्ता खुल रहा है, बोल कर जाओ। यह एक छोटा कदम है पर असर बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, हम अपने जीवन में जो आगे बढ़ते हैं या फिर जो गरीब रह जाते हैं, सब कुछ हमारे दिमाग पर निर्भर करता है। हम जिस प्रकार का सोचते हैं उसी प्रकार बन जाते हैं। अगर हम बड़े आदमी बनना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहेंगे, तो अपने दिमाग को भी उसी प्रकार तैयार करना चाहिए। तभी आप अपने सारे सपने को साकार कर पाओगे। जो बातें आपको हम बता रहे हैं ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। कुंडली का बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करने के बाद हम आपको इतनी खास जानकारी दे रहे हैं, तो इसे आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, बिल्कुल आखिरी तक देखिएगा। मेरे प्यारे मित्रों, अगर सोच गधा जैसा रखोगे तो गधा ही बनोगे, और अगर 100 शेर जैसा रखोगे तो शेर ही बनोगे। इसलिए हमेशा अपने दिमाग को साफ रखो, सही तरीके से इस्तेमाल करो तथा दूसरा कर्म करो, दुआ भी करो। अगर आपने किसी काम के लिए मेहनत नहीं की तो सिर्फ जुबानी वादे करना बेकार है। 21 लाख जैसी बड़ी रकम के लिए आपको योजना बनानी होगी। छोटे छोटे लक्ष्य, रोज का काम और सही कॉन्टैक्ट बनाना। साथ में अपने इष्ट की आराधना और नेकी करना भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा लक्ष्मी दोनों साथ चलती हैं। इसलिए अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति आपसे आकर कोई मदद मांगे, कोई बूढ़ा औरत आपसे कुछ हेल्प मांगे, अर्थात खाने पीने के लिए कुछ पैसे या फिर किसी प्रकार का मदद मांगे, तो आप तुरंत मदद करें, क्योंकि आपको पता है देवी देवता हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा बूढ़े औरत या फिर जीव जंतु के रूप में ही हमारी परीक्षा लेते हैं। अगर हम उसे परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो देवी देवता हमें मुंह मांगा इनाम देता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपने कर्म को अच्छा बनाना चाहिए, कर्म को सुधारना चाहिए, तथा तीसरा यानी लक्ष्य को लिखो और आवाज में पढ़ो। रात को सोने से पहले 5 बार वही वाक्य पढ़ो, मेरी झोली में 21 लाख आने की राह खुल रही है। ये सिर्फ जादू नहीं है, यह आपका माइंडसेट बदलता है और आप मौके भी पहचानने लगते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर हमेशा अपने लक्ष्य पर ही ध्यान दोगे, अपने सपने पर ही ध्यान दोगे, इस धोखेबाजी दुनिया से अलग होकर सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दोगे, तो बहुत ही जल्द तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी और तुम्हारा बराबरी कोई नहीं कर पाएगा।
दोस्तों, दिव्य देवता ही तो यही हमेशा संकेत देते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ परमात्मा ये बनाए गए नियम के अनुसार ही हो रहा है, यानी कि सब कुछ सही हो रहा है। तुम जो पछता रहे हो यही तुम्हारी गलती हो रही है। पछताओ मत, अपनी गलतियों से सीख लो और जीवन में आगे बढ़ो। जिस प्रकार समय नहीं रुकता है, जिस प्रकार आपका उम्र नहीं बढ़ता है, जितना है उतना ही रहता है, उसी प्रकार आप भी किसी एक दुख के बारे में सोचकर अपने निजी जीवन को बर्बाद मत करो, क्योंकि भगवान आपको जिंदगी एक बार दिया है, इसे खुलकर जियो। सारे गलतियों को भगवान माफ कर देंगे, बस नाम जाप करो। कलयुग में नाम में इतनी शक्ति होती है कि यहाँ बड़े बड़े पापी को भी भगवान अपने चरणों में ले लेती हैं। इसलिए हमेशा नाम जाप करो और अपने लक्ष्य पर फोकस करो। तुम्हारा लक्ष्य तुमसे दूर नहीं है, बस 2 कदम आगे हैं। तुम मेहनत करोगे तो बस तुम्हारा भाग्य हुआ, तुम्हारे लक्ष्य अपने आप तुम्हारा पास आ जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आगे हम आपको कुछ उपाय और कुछ खास जानकारी देंगे, जिस आपको मजाक नहीं समझना है। बहुत ही अच्छी जानकारी देंगे जो कि आज से पहले आपको कभी नहीं बताए थे, लेकिन इस बार बता रहे हैं क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारा दुख दर्द खत्म हो जाए, तुम्हारे पैसों की परेशानी खत्म हो जाए। इसलिए हम आपके लिए आज का वीडियो लाए हैं। अब मैं आपको वह संकेत बताऊंगा जिनसे लगता है कि भाग्य साथ दे रहा है। एक अचानक नकदी के रास्ते खुलना, कोई पुराना भुगतान आना, बैंक से अच्छी सूचित। 2 कोई स्रोत जिससे वैधानिक तौर पर बड़ा मौका मिलना, जॉब, बिजनेस डील या ट्रस्ट की घोषणा। 3 घर में सुख, शांति और रिश्तों में मेल। जब पारिवारिक माहौल अच्छा होता है, अवसर जल्दी आते हैं। 4 सपनों में बार बार आने वाले निशान जैसे सोना, नदी, घर में रोशनी, यह सब अच्छे संकेत होते हैं। ध्यान रहे ये संकेत अनिवार्य नहीं है, पर जब ये तीनों चारों साथ दिखते हैं तो आपका समय बदलने के आसार बढ़ जाते हैं। और इससे आप कोई छोटा मोटा संकेत भी मत समझिएगा, तुम्हारा भाग्य बदलने की ताकत रखती है। सभी को इतनी आसानी से सरकार की संकेत नहीं मिलते हैं। जो भगवान के खास होते हैं या फिर जिसके भाग्य बदलने वाले होते हैं, उसी के जिंदगी में इस प्रकार की चमत्कार होती है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही आपको इतनी खास जानकारी दे रहे हैं। अगर ऐसे आप आधे अधूरे में छोड़ दोगे तो फिर आपके पास पछताने के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगेगा। दोस्तों, आज की भविष्यवाणी 100% सत्य है। समय निकालकर इसे अंत तक देखें, बहुत ही जल्द तुम मालामाल हो जाओगे। तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। और हम आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रहे हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक भाई था, बहुत गरीब नहीं पर फंस गया हुआ था। उसने रोज सुबह भगवान का नाम लिया, हर महीने थोड़ा बचाया और जब एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट का ऑफर आया तो उसने पूरा दिल लगाया। कुछ ही महीनों में उसके खाते में अचानक 10 लाख आए और फिर धीरे धीरे 21 लाख का पूरा पैटर्न बन गया। किस्मत ने उसे इनाम नहीं दिया, उसने अवसर पकड़ा और किस्मत ने साथ दिया। यही असली राज है और यकीन मानो या फिर नहीं मानो, लेकिन तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। तुम्हें भी इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तुम्हारा भाग्य बहुत ज्यादा तुम्हें साथ देने वाली है। मजाक नहीं करते हैं, हम सच्चाई बताते हैं आपको। सच्चाई से मुंह मत मोड़ना। अपने भाग्य को अगर बदलना चाहते हैं तो हम जो आपको बताएंगे उसे एकदम ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए रामबाण के समान है। कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही आपको हम इतने खास जानकारी दे रहे हैं। इस मिस मत कीजिएगा, यही आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। परंतु मेरे प्यारे मित्रों, एक जरूरी बात, नकली दावों से बचो। ऐसे लोग जो 100% गारंटी दें या कहें यही टोटका कर लो और अमीर बन जाओ, उनसे दूर रहना। असली बदलाव मेहनत, योजना और सच्चाई से आता है। और हाँ, किसी भी बड़े वित्तीय ऑफर में दस्तावेज जरूर पढ़ो। कोई भी घोषणा बिना दस्तावेज के स्वीकार मत करो, नहीं तो बाद में आपको पछतावा होगा। हम आपको सटीक जानकारी क्यों देते हैं? क्योंकि हम सच्चे इंसान हैं, कर्म पर बहुत भरोसा रखते हैं और भगवान पर बहुत भरोसा रखते हैं। इसलिए हम हमेशा आपको सच्चाई बताते हैं, सच्चाई से ही रूबरू कराते हैं।
तो मेरे प्यारे मित्रों, आप भी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री महाकाल जरूर लिखें। आपका भी सारे कार्य बनेंगे और भगवान का आशीर्वाद आपको भी प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, अब सीधे सीधे काम की बात, क्या करें ताकि 21 लाख की राह तेज हो। एक, अपनी स्किल बढ़ाओ। एक, नया कोर्स कर लो। छोटा सा निवेश करके सर्टिफिकेट लो। 2, नेटवर्क बनाओ। सही लोगों से मिलो। अपनी बात ईमानदारी से रखो। 3, बचत और निवेश। छोटी बचत, सही जगह निवेश। 21 लाख अचानक नहीं बल्कि सही फैसलों से बनते हैं। 4, मन को सकारात्मक रखो। नकारात्मक लोगों से दूरी रखो और खुद पर भरोसा रखो। गलती से भी अपने दिमाग में नकारात्मक विचार न आने दें। हमेशा पॉजिटिव रहे हैं, सकारात्मक सोचते हैं और इतना पैसा कमाओ कि फाड़ कर रख दो। दुनिया वाले देखते रह जाएगी। आपकी जलवा पूरी कायनात तुम्हें याद रखेगी। चमत्कार इतनी बड़ी होगी कि कभी भुला नहीं पाओगे। भगवान का आशीर्वाद ही कुछ इतनी बड़ी होने वाली है जिसे आप हर हाल में याद रखोगे। जी हाँ दोस्तों, ऊपर वाला का भी संकेत मिल चुका है। अब बहुत बड़ी घटना तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है और अब वो पल मैंने कहा था कि अगर यह भविष्यवाणी सच नहीं हुई तो मैं उम्र भर तुम्हारा गुलामी करूंगा। तो सुनो, मैं अपने शब्दों का मतलब बोलता हूँ। मैं यहाँ मनोरंजन और प्रेरणा देने आया हूँ। मैं वचन देता हूँ कि मैं हर महीने एक सच्ची सलाह या मदद लेकर आऊँगा ताकि आप सही दिशा में बढ़ सको। अगर सच में वे चिन्ह और मौके नहीं आए तो मैं अपनी तरफ से और भी मेहनत करूँगा ताकि आपकी मदद कर सकूँ। यह मेरी पाबंदी है। दोस्तों याद रखो, 21 लाख कोई जादू नहीं है, पर यह एक संभावना है। जब आप इच्छा शक्ति, सच्चा काम और थोड़ी ईमानदारी मिलाओगे तो बड़ी जीत मिलती है। अगर यह भविष्यवाणी सच हुई तो हम सब मिलकर जश्न मनाएंगे। अगर नहीं हुई तो मैं वही करूँगा जो मैंने कहा। आपकी मदद में और भी कदम उठाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिख दें। उसके बाद आपके ऊपर वाला का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। कमेंट में बताएं आप किस दुख से गुजर रहे हैं। भरोसा रखो, प्रभु सब कुछ सही कर देंगे। और आज का वीडियो आपके लिए यूं ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि तरह तरह की खुशखबरी आपके लिए हम लेकर आए हैं। इस प्रकार की खुशखबरी सभी को नहीं मिलती है जो असल में हकदार होते हैं। उसी को इतनी बड़ी तोहफा मिलते हैं और आपके आशीर्वाद, अच्छे मेहनत सभी को स्पष्ट नजर आ रही है कि तुम बहुत ही जल्द बड़ा आदमी बनने जा रहे हो। तुम्हारे सपने साकार होने वाली है। खुशखबरी तुम्हारे द्वार पर आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से खुशखबरी आपको मिलने वाली है। आज दोपहर से लेकर 24 घंटे के भीतर तो कुंभ राशि वालों दोस्तों, अनुग्रह लोगों के मार्गदर्शन को आत्मसात करना आपको सफलता देगा। आपको अपने विचारों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। चुनौतियों से घबराने के बजाय डटकर सामना करें। आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक गतिविधि में भी सुकून भरा समय व्यतीत होगा। ये दिन आपके आत्मविश्वास और मेहनत से सफलता प्राप्त करने का है तथा विपरीत परिस्थितियों में घबराने के बजाय उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करें। आप अपने मनोबल द्वारा परिस्थितियों को ठीक करने में सक्षम रहेंगे। भूमि संबंधी कोई कागजात या किसी मतभेद को लेकर नोकझोंक संभव है। धैर्य और संयम रखें। किसी के साथ वाद विवाद से बचें तथा किसी के साथ पार्टनरशिप संबंधी योजना बन सकती है। व्यापार में गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी तथा आर्थिक समस्याएं भी काफी हद तक ठीक हो जाएंगी। आपको सिर्फ अपने कर्मचारियों की गतिविधियों पर ध्यान रखने की जरूरत है। मेहनत से आय में वृद्धि होगी तथा दोस्तों, गुस्सा और तनाव जैसी नकारात्मक स्थितियों से अपना बचाव रखें। कुछ समय आत्मन में भी व्यतीत करें। संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या स्वास्थ्य में सुधार लाएगी। और हाँ, आज का दिन कोई गहरी दूरी बनाने का संकेत दे रहा है। परिवार में किसी विषय से भावनात्मक रूप से पीछे हटने का निर्णय हो सकता है। घर में हल्का मौन रहेगा, जैसे कोई बात अनकी छोड़ दी गई हो। रिश्तेदारों से जुड़ा कोई प्रसंग अब मन में वैसा असर नहीं छोड़ेगा।
आर्थिक दृष्टि से किसी योजना से हटकर नई दिशा में सोचने की शुरुआत होगी। सामाजिक स्तर पर आप भीड़ में रहकर भी एकांत महसूस कर सकते हैं। दिन में भीतर की आवाज बाहरी शोर से ज्यादा स्पष्ट होगी। कुछ निर्णय अकेले पर आत्मविश्वास से होंगे तथा पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत को किसी प्रोजेक्ट से दूरी बनाकर नई राह देखनी पड़ सकती है। मीडिया क्षेत्र में किसी पुराने विचार को त्यागने का समय आएगा। बैंकिंग क्षेत्र में एक प्रस्ताव से पीछे हटना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। शिक्षा क्षेत्र में कोई दिशा छोड़कर दूसरे अवसर की तलाश होगी। अनुसंधान क्षेत्र में एक प्रयोग को छोड़कर नई योजना पर काम शुरू होगा। भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा एवं आय उत्तम रहेगी। समय प्रसन्नता एवं शुभ फल देने वाला होगा। धार्मिक कार्यों में संलग्न होंगे। भाग्य भी अनुकूल है। स्थायी संपत्ति से लाभ होगा। संतान से सुख की प्राप्ति होगी। दिन में किसी बड़े कार्य के होने की संभावना है। परिवार साथ देगा। न्यायालयीन मामलों में सफलता की प्राप्ति होगी। मित्रों के साथ घूमने जाने का मौका मिल सकता है तथा व्यापार में विस्तार की योजना बन सकती है। नौकरी में अच्छे मौके प्राप्त होंगे। प्रेम संबंध में शांति रहेगी। वैवाहिक जीवन सुखपूर्ण रहेगा। साथ ही में दोस्तों, आपकी योग्यता लोगों के समक्ष खुलकर सामने आएगी। इसलिए लोगों की परवाह न करके अपने मन मुताबिक कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित रखें। पहले अफवाहें उठेगी परंतु आपको उपलब्धि हासिल होने से यही लोग आपके पक्ष में हो जाएंगे। सरकारी नौकरी पेशा व्यक्तियों को स्पेशल कार्यभार मिलेगा। वहम और शक जैसी नकारात्मक बातों को अपने जीवन में स्थान न दें। नजदीकी मित्र अथवा संबंधी के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से मानसिक स्थिति कुछ दावादोल रहेगी। क्रोध और आवेश पर नियंत्रण रखें तथा आय के साधनों में सुधार आएगा। कार्य क्षेत्र में लगभग सभी काम निर्विघ्न पूरे होते जाएंगे। सरकारी नौकरी पेशा व्यक्तियों को स्पेशल कार्यभार मिलेगा। अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करें क्योंकि पदोन्नति के अवसर बने हुए हैं। मेहनत से सफलता मिलेगी। लव, जीवन साथी तथा परिवारजनों की सलाह पर जरूर ध्यान दें। इससे आपको उचित सलाह मिलेगी तथा मनोबल भी बना रहेगा। आपसी सामंजस्य और सहयोग से रिश्तों में मिठास आएगी। साथ ही में दोस्तों, आज तर्क और स्पष्टता आपके दिन की धुरी बनेंगे। परिवार में किसी जटिल विषय पर आपकी राय निर्णायक साबित होगी। घर में विचारों की गंभीरता माहौल को स्थिर बनाएगी। रिश्तेदारों के साथ किसी पुरानी बात को तार्किक दृष्टि से सुलझाने का अवसर मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से किसी योजना को व्यावहारिक दिशा देने का समय है। सामाजिक स्तर पर लोग आपके निर्णय को अंतिम मानेंगे। दिन में भावनाओं से ज्यादा विचारों की शक्ति प्रभाव डालेगी। स्थितियों को ठंडे दिमाग और दृढ़ शब्दों से साधना होगा। और हाँ, बैंकिंग क्षेत्र में किसी स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को
बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता। कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं। वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना। कुंभ राशि के लोग चुनौती